साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज 1 मार्च 2019 है और हम प्रतिदिन डेली 12:30 बजे दोपहर को हम आपके लिए लेकर आते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो दिन प्रतिदिन समसामयिक घटनाओं और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो भी घटनाएं घटित हुई है या सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं या जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन विषयों को हम चयनित करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी। याद रखिएगा, इन्हीं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से ही जो है जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं। साथियों, ये हमारी प्रयास है और ये प्रयास आपको ठीक लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा चर्चा करते हैं 20 मोस्ट करेंट अफेयर्स के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सबसे मेन चीज़ें, यहाँ पर जो है हम जो पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रेलवे का नया जोन का नाम क्या है? रेलवे का नया जोन का नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी, साउथ कोस्ट, आंध्रा जोन या तेलंगाना जोन? दक्षिण पूर्वी जोन या साउथ कोस्ट जोन या आंध्रा जोन या तेलंगाना जोन? चूँकि आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में विभक्त हो गया है, तो जिसके कारण से जो है ये जोन स्थापित किया गया है और स्थापित होने के कारण जो है अब एक नया जोन गठित हो चुका है, जिसका नाम आप सभी बता रहे हैं, बी साउथ कोस्ट को चुना है आपने आंसर के रूप में। तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं कि वो सही आंसर साउथ कोस्ट ही है। साउथ कोस्ट इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कुल कितने रेलवे जोन संचालित हैं? कितने रेलवे जोन संचालित हैं? 15, 16, 17 या 18 जोन? कितने जोन है या आपको जो है बताना है। वर्तमान में कितने जोन, रेलवे जोन संचालित है? 15, 16, 17 या 18? तो आपने सही आंसर चुन रहे हैं सी को 17। इसका मतलब ये हुआ कि 17 सही है या गलत? सही है या गलत? जल्दी से उत्तर दीजिए। सही है, क्योंकि 80%, 90% लोग जो है सही आंसर बता रहे हैं, इसलिए जो है ये आपका जो ऑप्शन 17 है वो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, कोंकण रेलवे किनके संरक्षण में है? कोंकण रेलवे किनके संरक्षण में है, किनके निर्देशन में रहता है? रेलवे बोर्ड के, केंद्रीय रेल मंत्री के, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर बताइए। मैं देखता हूं कि कितने लोगों का सही होता है, कितने बुद्धिमान है, कितना विद्वान है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन से। शायद आपने सही आंसर जो है दे रहे हैं ए को, रेलवे बोर्ड को, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। या कई लोग केंद्रीय रेल मंत्री को दे रहे हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या दोनों, रेलवे बोर्ड और केंद्रीय रेल मंत्री दोनों सही हैं? बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रंप और किम के बीच प्रथम शिखर बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम शिखर बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, अभी तो सभी जानते हो द्वितीय शिखर बैठक जो है कहाँ हुई है? हनोई में, हनोई में। लेकिन दोनों के बीच जो बात बननी थी वो नहीं बन पाई। लेकिन प्रथम बैठक कहाँ हुई? हनोई, सिंगापुर, शिकागो या थाईलैंड? कहाँ हुई थी? शायद आपने सही आंसर दे रहे हैं हनोई को, लेकिन हनोई सही आंसर नहीं है और न ही शिकागो है, न ही थाईलैंड है, बल्कि इसका सही आंसर बी सिंगापुर है। सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नए प्रत्यक्ष कर कानून किसका जगह लेगा? ये हमारे जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि नए प्रत्यक्ष कर कानून को जो है हम
लागू कर रहे हैं और उसके बदले में किसी जो टैक्स है उसको समाप्त करेंगे, उसके स्थान पर जो है नए प्रत्यक्ष कर कानून लागू होगा। कौन सा? जीएसटी, आयकर, विक्रय कर या वैट? कौन सा है? जीएसटी, आयकर, विक्रय कर या वैट? कौन सा ऑप्शन सही है? शायद आपने सही ऑप्शन दे रहे हैं। विक्रय कर नहीं, वेट नहीं, जीएसटी है क्या? नहीं है। इसका मतलब आयकर का जगह लेने वाला है नए प्रत्यक्ष कर कानून। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रेयस योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? श्रेयस योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपरोक्त सभी? स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपरोक्त सभी? ये मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही है ये योजना है, जिसको श्रेयस योजना कहते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा के लिए ये श्रेयस योजना लागू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, यात्री चार्टर पुस्तिका लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है? यात्री चार्टर पुस्तिका लॉन्च की गई है बस यात्रियों के लिए, रेलवे यात्रियों के लिए, हवाई यात्रियों के लिए या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? शायद आपने आंसर चुना है रेल यात्रियों के लिए। रेल यात्री सही नहीं है दोस्तों, हवाई यात्रियों के लिए। हवाई यात्रियों के लिए यहां पर यात्री चार्टर पुस्तिका लॉन्च किया गया है कल। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु, नितिन गडकरी, दिनेश शर्मा, प्रकाश जावड़ेकर? सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका सही आंसर सुरेश प्रभु है। सही आंसर सुरेश प्रभु। और सुरेश प्रभु केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा जो है हवाई यात्रियों के लिए यात्री चार्टर पुस्तिका लॉन्च किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? शायद आपको पता होगा, शायद आपको पता होगा। 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। ये याद जरूर रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हम जल्दी से बता दे रहे हैं, आपका वेट नहीं करेंगे। बहुत सरल प्रश्न है, लगभग सभी लोगों का सही होगा। इसका सही ऑप्शन है 28 फरवरी। फरवरी के लास्ट दिन जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में कितने सदस्य हैं? 10, 12, 13, 15, 10, 12, 13, 15, 10, 12, 13, 15, 10, 12, 13, 15, 15, 15, 15, 15, 15 सही आंसर है। इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के पास में एक प्रतिबंध समिति है। जो अभी भारत में जो घटना, आतंकवादी घटना घटित हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है, ये 15 सदस्यीय प्रतिबंध समिति जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का जो है उस पर दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर थी 10 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, नेपाल के किस मंत्री का हेलीकॉप्टर से निधन हो गया? जिसका नाम रविंद्र अधिकारी है। रविंद्र अधिकारी नाम है इसका, जिनका कल निधन हो गया हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। वो कौन से मंत्री थे? सूचना, पर्यटन, संचार, कृषि। सूचना, पर्यटन, संचार, कृषि। सूचना, पर्यटन, संचार, कृषि, 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 संचार, पर्यटन या सूचना? इसका सही ऑप्शन है बी, पर्यटन, टूरिस्ट मिनिस्टर थी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत पाक यानी कि भारत और पाकिस्तान में कौन सी ट्रेन संचालित होती थी? कौन सी ट्रेन संचालित होती थी? भारत पाक एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या उपरोक्त सभी? कौन सा एक्सप्रेस? बहुत सरल प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हम जल्दी से बता दे रहे हैं, सी, समझौता एक्सप्रेस, जो अभी बंद कर दी गई है। जो आतंकवादी घटना हुआ है अभी, तो पहले तो हमने पानी रोक दिया, अब ट्रेन भी रोक दिया, ठीक है, आयात निर्यात रोक दिया, बहुत सारी चीजें रोक दिया। देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे जीता है। चाइना के भरोसे कैसे जिएगा, अमेरिका के भरोसे कैसे जिएगा। ठीक है, कौन साथ देता है? हम साथ देते थे, हमारे ऊपर जो है गोली मारते थे। ठीक है, हमको दुश्मन मानते, जिनको हम दोस्त माना उसी ने दुश्मन समझ लिया। ठीक है, आइए, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ के रक्षा उपकरण खरीदने की अनुमति दी है? रक्षा अधिकरण परिषद ने कितने करोड़ के रक्षा उपकरण खरीदने की अनुमति दी है? 2500 करोड़, 2600 करोड़, 2700 करोड़, 2800 करोड़।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने पेपर पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर हम जल्दी से दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन दीजिए भाई, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए ऑप्शन। नीतू, रॉक्सी, उजमा, सुमन, ठीक है, ये सभी लोग जो है, ओम प्रकाश आजकल आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, जेपी विश्वकर्मा, स्वाति वैष्णव, ये सारे लोग जो है 12:30 बजे उपस्थित रहते हैं। और भी नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक दिन सबका नाम लिखूंगा, एक दिन सबका नाम बोल दूंगा। सही ढंग से बताइए। इसका ऑप्शन सी 2700 करोड़ रुपए का। नाइटहुड उपाधि से किसे नवाजा गया है? नाइटहुड उपाधि से एलिस्टर कुक, सचिन तेंदुलकर, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना। एलिस्टर कुक, सचिन तेंदुलकर, दिनेश कार्तिक या सुरेश रैना सब क्रिकेटर हैं। तो बताइए नाइटहुड उपाधि से किसे नवाजा गया है? इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही है, एलिस्टर कुक को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, बायो एशिया का 16वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? बायो एशिया का 16वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? आप बताएंगे बंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या चेन्नई? बंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या चेन्नई? कहां पर जल्दी से बताइए। बायो एशिया का 16वां संस्करण, आपको सही ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, बी ऑप्शन सही है, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के 8वें धनी व्यक्ति कौन बने? विश्व के 8वें धनी व्यक्ति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या सुरेश बजाज? कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन आपको देना है। हम आपको सही आंसर जल्दी से दे रहे हैं। ये भी मुकेश अंबानी को जो है, मुकेश अंबानी जो है विश्व के 8वां धनी देश बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, पर्यटन, विज्ञान, कृषि। खेल, पर्यटन, विज्ञान, कृषि। कृषि 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 है क्या? कई लोग कृषि दे रहे होंगे, हैं? यहाँ कई लोग खेल भी दे सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है सबसे बेस्ट पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 18, प्रणाम आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? प्रणाम आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड। सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड। कौन सा सही आंसर है आपको चुनना है। हम आपको समय दे रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से दे दीजिए। इसका ऑप्शन सी असम है, असम ने प्रणाम आयोग का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 19, नगर निगम का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? किस आयोग के द्वारा किया जाता है? इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने ECI लिख दिया है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग, या ECS, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य के निर्वाचन आयोग, या नगरीय निकाय मंत्रालय, या राज्य सरकार। किसके द्वारा, किसके माध्यम से जो है ये निर्वाचन कराया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य के निर्वाचन आयोग, या भारत के निर्वाचन आयोग, या नगरीय निकाय मंत्रालय, या राज्य सरकार? किसके द्वारा ये निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका सही ऑप्शन बी है, ECS, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर कहां पिटीशन दायर किया जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर कहां पिटीशन दायर किया जाता है? कहां जल्दी बताइए। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या संसद? कहां पर पिटीशन दायर करेंगे? निर्वाचन आयोग में, भारत के निर्वाचन आयोग में, या उच्च न्यायालय में, या उच्चतम न्यायालय में, या फिर संसद में? शायद जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, सी, उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में। साथियों, ये थी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत स्पीड से हम जो है बता दिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सोचने का अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था बहुत ही सरल था, और ऐसे ही सरल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मुझे 100% पता है कि आप सीरियस हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं। साथियों, तो एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं तो ऐसे ही पढ़िए ना, क्यों इधर उधर भटकाव कर रहे हैं? भटकिए मत, रोज पढ़िए, रोज मेहनत कीजिए, आवेदन कीजिए, हर स्टेट में आवेदन कीजिए।
हर पेपर दीजिए, कोई एग्जामिनेशन नहीं छूटना चाहिए। कितने लोगों ने आईएएस के फार्म भरा है, देखते हैं कौन लोग मैसेज भेज रहे हैं, कौन कौन लोग मैसेज भेजे हैं। कितने लोग आईएएस के फार्म भर चुके हैं, अभी डेट जो है चालू है। जो फार्म नहीं भरा है वो भरे, मैं कह रहा हूँ भरे। बहुत सारे बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ से भी हैं जो सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं। और 150 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, रोज़ पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ाऊँगा, आज भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके बावजूद जो है बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं वो कहते हैं कि सर इस बार तो हमें निकालना है पब्लिक सर्विस कमीशन सीएमओ का पोस्ट या कोई भी जो हमको पोस्ट मिलेगा। लेकिन साथियों, हमारी शुभकामना है कि जल्दी से जल्दी एक प्रशासनिक अधिकारी बने और बेरोजगारी दूर करें, सेटल हो जाएं। फिर उसके बाद में शादी विवाह भी तो करना है, ठीक है, शादी विवाह भी तो करना है, घर परिवार भी संभालना है, माता पिता को अब तकलीफ नहीं देना है। सोचिए, कल्पना कीजिए, मंथन कीजिए। अब नौकरी तो चाहिए, यदि सरकारी नौकरी चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़िए। 10 बजे रोज छत्तीसगढ़ सीएमओ एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट, वो भी लाइव हम लेते हैं। 12:30 बजे जैसे आज है वैसे करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट डेली ले रहे हैं। और 8 बजे यूजीसी नेट जून 2019 लाइव क्लास। नोटिफिकेशन जारी हो गया है यूजीसी नेट का। जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यदि एमए हैं, एमएससी हैं, पीजी हैं, 55% हैं, वो भी अप्लाई करें, कोई नहीं चुकना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ हर एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम दीजिए। आप लोग जो है जहाँ पर भी आप सफल हो जाएं, जहाँ पर भी आपको जो है नौकरी मिल जाए, बस इसके सिवाय कुछ नहीं करना है। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू।